हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 141। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 141। क्या डेट है? 26 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट सेकंड, द लिटिल फर ट्री। तो शुरू करते हैं बेटा। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, यू रिमेंबर हाउ शेटी द मैजिशियन was caught in a heavy rainstorm while returning home। आपको याद है कि कैसे जादूगर, जो शेट्टी जादूगर था, घर लौटते समय भारी बारिश के तूफान में फंस गया था। याद है ना सभी बच्चों को? लेटर, बाद में, हाउ द गोड्स एट द ग्रीन लीव्स ऑफ अवर लिटिल फर ट्री। और बाद में कैसे बकरी ने हमारे जो छोटा देवदार का पेड़ था उसकी हरी पत्तियों को खाया। एंड देन, और उसके बाद, हाई विंड्स ब्लू अवे ऑल इट्स ग्लास लीव्स। और कैसे फिर तेज हवाओं ने उसके सारे कांच के पत्ते उड़ा दिए। डिजास्टर स्ट्रक अवर लिटिल फर ट्री। कैसे जो हमारे जो लिटिल फर ट्री था यानी देवदार का पेड़ था, डिजास्टर ने यानी आपते ने उसको कैसे क्षति पहुंचाई। जस्ट लाइक दिस, बस इसी तरह, समटाइम्स वी कैन ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर। बस इसी तरह कभी कभी हम प्राकृतिक आपदा के रूप में भी कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। समटाइम्स यानी कुछ समय। मदर नेचर रिएक्ट्स एंगरली। जो हमारी मदर नेचर है यानी जो हमारी प्राकृतिक माँ है वो कैसे करती है? कभी कभी गुस्से से रिएक्ट करती है। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द वे वी आर ट्रीटिंग हर, क्योंकि हम भी उसके साथ कुछ इस तरह से ही व्यवहार करते हैं। Natural disaster are natural phenomena that lead to loss of life and property। जो प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक घटना होती है, इससे जान माल का नुकसान होता है। Look at the picture given below carefully। यानी आपको जो पिक्चर दी गई है उसको सावधानी पूर्वक देखना है। एंड आइडेंटिफाई, और पहचान करनी है। These natural disaster, जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर आपके लिए कुछ नेचुरल डिजास्टर दिए गए हैं यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये क्या है? ये है फ्लोड। तो हमें कंप्लीट करना है। एफ यहाँ पर आएगा, एल, फिर OOD। तो ये बन गया फ्लोड यानी बाढ़। फ्लोड मीन्स क्या होता है? बाढ़। ठीक है। फिर देखो क्या है, फिर नेक्स्ट है सुनामी। ठीक है, ये हो जाएगा T, यहाँ पर आ जाएगा S, फिर आ जाएगा UNAMI। तो ये बन जाएगा सुनामी। आपने नाम सुना ही होगा, जब सुनामी आती है ना, कितनी तबाही मचती है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? लाइटनिंग, LIGH, यहाँ पर आ जाएगा T, फिर N, फिर I, फिर NG। तो ये हो जाएगा लाइटनिंग यानी आकाशीय बिजली। जो आकाश में बिजली कड़कती है ना, आकाशीय बिजली, इसको हम आकाशीय बिजली बोलते हैं। ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? ये है साइक्लोन, CYCLONE। तो साइक्लोन मीन्स क्या होता है? चक्रवात। क्या होता है? चक्रवात। ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा। फिर देखो क्या है नेक्स्ट? क्लाउड बस्ट, CLOUD, क्लाउड, BU, यहाँ से लिखेंगे BU
क्लाउड बर्स्ट, यानी जो मूसलाधार बारिश होती है, तेज तेज बारिश होती है ना, तो यहाँ हम लिख लेंगे, नीचे लिख देती हूँ, स्पेस कम है, इसके ऊपर लिख देती हूँ मूसलाधार बारिश तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं नेचुरल डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदाएं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? रीड, पढ़ें, अंडरस्टैंड, समझें एंड डिस्कस, और डिस्कस करें। तो लेट्स लर्न अबाउट वन सच नेचुरल डिजास्टर। तो आइए जाने एक ऐसे ही प्राकृतिक आपदा के बारे में। अर्थक्वेक आर अ सडन एंड क्विक शॉक फेल्ट ऑन द अर्थ्स सरफेस। जो भूकंप है वो पृथ्वी की सतह पर महसूस किया गया एक अचानक और तेज झटका है। वी कैन फील द अर्थ शेक एंड समटाइम्स इवन द पेंटिंग ऑन द वॉल्स, फैंस, टेबल्स ऑल्सो शेक। तो कभी कभी हम महसूस करते हैं कि जब पृथ्वी हिलती है तो कभी दीवार, तो कभी फैंस, तो कभी मेज पर पेंटिंग, है ना, सब पेंटिंग कैसे हिलती है, वो भी हिलती है। कैन यू रिकॉल एनी सच इंसिडेंट? क्या आप ऐसी किसी भी घटना को याद कर सकते हैं? डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स एंड लर्न मोर अबाउट अर्थक्वेक्स। तो अपने माता पिता से इसकी चर्चा करें और भूकंप के बारे में और जानें। डू यू नो? क्या आप जानते हैं दैट मोर देन अ मिलियन अर्थक्वेक हैपन ऑन अर्थ एवरी सिंगल ईयर? क्या आप जानते हैं कि एक ही वर्ष में 1 मिलियन से अधिक भूकंप पृथ्वी पर आते हैं? सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, दे नॉर्मली लास्ट फॉर लेस देन अ मिनट बट कैन कॉज मच डैमेज। यानी आमतौर पर 1 मिनट से भी कम समय तक ये चलते हैं, लेकिन बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। What should we do when an earthquake occurs? तो भूकंप आने पर हमें क्या ध्वनि करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? Yes, हाँ, you are right, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, आप बिल्कुल ठीक है। We should move out of the building in a calm and disciplined manner. तो हाँ, हमें शांति और अनुशासित तरीके से इमारत से, यानी जो बिल्डिंग है, हमारी घर है, उनसे बाहर निकल जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है द मॉक ड्रिल डन इन योर स्कूल? क्या आपको अपने विद्यालय की मॉक ड्रिल याद आई? कैसे जब अर्थक्वेक आता है या फिर जब हमारे स्कूलों में मॉक ड्रिल होती थी, आपको याद है ना? तो यहाँ हम लिखेंगे यस। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सलाह, भूकंप के दौरान बच्चों को सुरक्षा उपाय के बारे में बताइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी सभी आपके दोस्त हैं शेयर कीजिए। थैंक यू।